दोस्तों आज एक कमाल की बात समझते हैं। आज है हमारे पास कुछ चीजें जैसे कि ये 9 वोल्ट की बैटरी, एक मिनी मोटर, कुछ वायर्स और एक डिजिटल मल्टीमीटर जिसको हम एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे। यहाँ मैं इस मिनी मोटर को 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से चालू कर दूंगा। अब हम इस मल्टीमीटर को एज ए डीसी वोल्ट मीटर सेट कर देंगे। अब जैसे ही हम प्रॉप्स की मदद से इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं तो वो 9 वोल्ट ना होके 1.5 वोल्ट निकल के आता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे हम इस सर्किट को तोड़ देते हैं और उसके बाद बैटरी का वोल्टेज नापते हैं तो वो 7.5 वोल्ट निकल के आता है। अब यहाँ आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि बैटरी तो 9 वोल्ट की है तो फिर टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस 1.5 वोल्ट क्यों है और फिर सर्किट तोड़ने के बाद ये 7.5 वोल्ट क्यों निकला है। तो आइए समझते हैं। पहला सवाल कि हमने इसमें डीसी वोल्ट मीटर क्यों यूज किया। तो देखिए ये बैटरी जो है वो डीसी सोर्स है, इसमें एसी करंट स्टोर नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल कि जब हमने जुड़े हुए सर्किट में टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो वो 1.5 वोल्ट क्यों निकल के आया। तो देखिए सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे मोटर से होके गुजरेंगे तो मोटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा कैपिटल आर और वो कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसका मतलब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है। वहीं ये इलेक्ट्रॉन जब साइकिल पूरा करेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तब उस समय करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो करंट का एक लूप ये बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स का एक लूप ये बनेगा। आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। लेकिन इन साइड जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो उस समय इस केमिकल के अंदर इसको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कह सकते हो। तो यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाते हैं। पहला वो जो यहाँ पे इस ऊपर मोटर से निकले, मोटर से करंट आई निकला है, इसका जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई कैपिटल आर। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने नापा है, इसको आप कहोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि TPD। वहीं दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सिस्टम का निकलेगा यानी कि ये ऊपर वाले का भी और ये अंदर वाले का भी। इसका मतलब इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, I इज इक्वल्स टू में E अपॉन में R लिख सकते हो। E जो है वो पोटेंशियल है, R जो है वो रेजिस्टेंस है। तो I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो E की वैल्यू निकलेगी I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। अब इस I कैपिटल R को हम लोग V लिख सकते हैं TPD यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इज इक्वल्स टू में V प्लस I स्मॉल r। अब अगर मैं आपसे कहूं कि I की वैल्यू 0 कर दो यानी कि I की वैल्यू को ही रोक दो तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा यानी कि E इज इक्वल्स टू में V। कहने का मतलब है सर्किट तोड़ दो। अब आप वैल्यू नापोगे तो V इज इक्वल्स टू में E यानी कि इन दो टर्मिनल्स की वैल्यू E के बराबर यानी कि 7.5 वोल्ट निकल के आएगी। अब आप ये सवाल पूछोगे कि बैटरी तो 9 वोल्ट की है, इतनी देर से 7.5 वोल्ट क्यों आ रहा है। देखिए जब आपने सर्किट को तोड़ा तो उस समय ऊपर का करंट तो बंद हो गया लेकिन जो इंटरनल करंट है वो भी चालू है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां अभी भी जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। थोड़े समय के बाद जब आप इसका वोल्टेज नापने जाओगे तो आपको 9 वोल्ट ही मिलेगा। वैसे कायदे से तो 9 वोल्ट नहीं मिलेगा, कुछ कम ही मिलेगा क्योंकि कुछ पावर जो है इस मिनी मोटर ने एज ए मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर दी है। यहाँ आप 5 तरीके का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। पहले आपका केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसी दौरान ये साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है और उसी दौरान इसमें हीट एनर्जी भी बाहर निकल रही है। तो यानी कि 5 तरीके की एनर्जीज है अगर आप नोट कर सको तो।